व्हाट वर वी डिस्कसिंग लास्ट क्लास, बताइए। DQ मैम, DQ डीक्यू में क्या समझ में आया था, आयुष बताइए। मैम। मैम इसमें हम लोग दोनों साइड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। वेरी गुड। और क्या रहता है इसमें? मैम अगर कंडीशन लगा देंगे तो हम्म, फिर वो चेंज हो जाएगा। हाँ, कि अगर हम इनपुट रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हो गया कि इनपुट सिर्फ एक एंड से होगा, मान लीजिए सिर्फ रेयर एंड से रहेगा, लेकिन आउटपुट दोनों एंड से जनरेट कर सकते हैं। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यों का मतलब क्या हो गया कि आउटपुट सिर्फ आपके एक एंड से रहेगा, हो सकता है फ्रंट एंड हो, राइट। इंसर्शन दोनों एंड से कर सकते, तो आपका डीक्यू कैसा रहता था जिसमें आप स्टैक और क्यू दोनों की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते थे। फिर सर्कुलर क्यू हमने डिस्कस करा था। सर्कुलर क्यू क्या होता है, इसकी कंडीशन कौन सी होती है जिसमें आपका सर्कुलर क्यू फुल होता है? मैम रेयर प्लस हाँ, वेरी गुड। आपका रेयर प्लस वन मॉडुलस आपका मैक्सिमम साइज, मॉडुलस भी तो लगाना पड़ेगा, यस मैम। राइट। उसको जब आप मॉड मैक्स साइज करेंगे, अगर वो फ्रंट के बराबर आ गया, मॉडुलस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारी कंडीशन ये भी तो हो सकती है। ये आपका फ्रंट यहाँ पर है, f इक्वल टू 0 पे है, रेयर आपका लास्ट में। ठीक, अगर आपका रेयर लास्ट पे होगा, रेयर इक्वल टू मान लीजिए कितने 5 साइज का एरे है, रेयर आपका 4 पे। ठीक, अब यहाँ पर आप रेयर प्लस वन अगर कर देंगे तो रेयर प्लस वन क्या हो जाएगा, 5 है, राइट। लेकिन ये एरे तो फुल ही है, मान लीजिए इसमें 5 10 12 15 20 ये सारी वैल्यूज पड़ी है। रेयर प्लस वन करा तो 5 आ गया, 5 तक तो आपका एरे है ही नहीं, एरे का इंडेक्स 4 तक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेयर प्लस वन मॉडुलस साइज ऑफ द एरे। ठीक, तो क्या होएगा 5 मॉड 5, अगर 5 साइज का एरे इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेयर प्लस वन मॉडुलस 5 अगर फ्रंट के बराबर है तो हम उस केस में क्या बोलते हैं, हमारा ओवरफ्लो की कंडीशन है, हमारा एरे फुल है और उसमें हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये समझ में आया था कल, यस बताइए। मैम। ठीक है, तो एनक्यू ऑपरेशन में आपका ओवरफ्लो की कंडीशन क्या थी, रेयर प्लस वन मॉडुलस मैक्स अगर फ्रंट के बराबर है तो हम ओवरफ्लो लिखेंगे, अगर ऐसा नहीं है, ठीक, फिर हम एल्स में जाएंगे। एल्स में आपका क्या रहेगा, अगर फ्रंट और रेयर दोनों -1 है तो आपका अभी क्यू में कोई एलिमेंट पड़ा ही नहीं, तो सिंपली फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू 0 कर देंगे, राइट। अगर ऐसा नहीं है, मतलब अभी आपके एरे में एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, फ्रंट अगर 0 पे नहीं है और रेयर मैक्स -1 के बराबर है तो हम रेयर को 0 कर देंगे, राइट। यानी आपका रेयर लास्ट इंडेक्स तक पहुंच गया है, लेकिन फ्रंट से हमारे एलिमेंट्स कुछ डिलीट हो चुके हैं, तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे स्पेस अवेलेबल है, राइट। तो हम क्या मैम करेंगे, रेयर को आगे ले आएंगे। ठीक, इसी का हमने कोड देखा था। इन दोनों कंडीशंस को हम कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, रेयर प्लस वन मॉडुलस साइज, ठीक, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन मॉडुलस साइज। तो ये क्या करेगा, अगर रेयर मैक्सिमम साइज तक पहुंच गया होगा तो उसको 0 इंडेक्स पे ले आएगा, अदरवाइज अगर वो मैक्सिमम साइज के विद इन रहेगा, आपको पता है कि अगर 4 मॉडुलस 5 करे, अगर जिससे आप मॉडुलस कर रहे हो उससे लेस देन से अगर आप मॉडुलस करते हो तो क्या आता है, रिमाइंडर वही नंबर आ जाता है। तो अगर आप मैक्स तक नहीं पहुंचे हो और मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सिंपली रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन हो जाएगा। अगर एक्सीड कर गया है मैक्स साइज को, then in that case it will come to 0 index। तो ये कंडीशन क्लियर थी कि अगर रेयर का साइज मॉडुलस मतलब रेयर प्लस वन मॉडुलस साइज फ्रंट के बराबर है तो ओवरफ्लो है, अदरवाइज और हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमें चेक करना पड़ेगा, फ्रंट और रेयर -1 पे है तो हम 0 पे कर देंगे, और अगर हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है एरे के अंदर तो हम रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन मॉडुलस साइज और क्यू के रेयर में एलिमेंट आ जाएगा। ठीक, फिर डीक्यू ऑपरेशन बताया था। डीक्यू ऑपरेशन में क्या रहता था कि अगर फ्रंट -1 पे है और आप क्यू से एलिमेंट को एम्प्टी करना चाहते तो अंडरफ्लो है, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू जो भी फ्रंट पे होगी उसको गेट करेंगे। अगर फ्रंट और रेयर बराबर है, राइट, तो फ्रंट और रेयर मतलब आपका एक ही एलिमेंट था एरे के अंदर, तो हम उसको निकाल देंगे और उसको मतलब डीक्यू कर देंगे और दोनों को -1 पे सेट कर देंगे, यानी एरे एम्प्टी हो गया है। अगर ऐसा नहीं है
राइट। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर फ्रंट पहुंचते पहुंचते साइज के बराबर पहुंच गया है, ठीक है, मतलब ठीक, यहाँ हमारा फ्रंट है, फ्रंट यहाँ पे 10 है, वैल्यू 10 है, और ये 12 आपका रेयर पे है। तो इंडेक्स हमारे क्या है, ये हमारे 0 1 2 3 4। ठीक, अगर फ्रंट इक्वल टू साइज -1 है, साइज हमारा मैक्सिमम साइज एरे का हमने क्या रखा है, 5 रखा है। ठीक, फ्रंट यानी लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और इस एलिमेंट को भी जब आपने डीक्यू कर दिया, हटा दिया, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को वापस से 0 पे ले आएंगे। ठीक, अगर नहीं, इसी कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं, फ्रंट +1 मॉडुलस साइज। इज इट क्लियर? इसकी कंडीशन की आपको जरूरत ही नहीं थी, यही इसी से ही हो जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 मॉडुलस साइज। ठीक, डीक्यू में यही तो रहता है, फ्रंट से आप एलिमेंट हटाते हो। तो अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है, इनफैक्ट इस कंडीशन की भी आपको जरूरत नहीं, सिर्फ फ्रंट अगर -1 है तो हम, क्योंकि फ्रंट -1 होगा तो इसके माने रेयर भी -1 ही पे होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, क्यू इज अंडर फ्लो। अगर फ्रंट और रेयर बराबर है, ठीक, तो हम दोनों को उस एलिमेंट को निकालेंगे, यानी आपका एरे में एक ही एलिमेंट है और फ्रंट और रेयर दोनों एक उसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। या क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू 1 रेयर इक्वल टू 1, तो हम उस एलिमेंट को डीक्यू कर देंगे, और अब क्योंकि ये भी एलिमेंट हट गया तो हमारा फ्रंट और रेयर कहाँ आएगा, -1 पे आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया कोड। ठीक है, फंक्शन में कुछ होता थोड़ी ना है, रजनीश आप जो पूछ रहे थे, जो अपनी आपकी इफ एल्स कंडीशन से जो एल्गोरिथम में लिखते हैं उसी को बस आप एक फंक्शन के विद लिख दोगे, और इस फंक्शन को आप मेन मेथड पे कॉल कर लीजिए, एक चॉइस बेस्ड ऑप्शन दे दीजिए कि आप एंटर करना चाहते हो तो एनक्यू मेथड कॉल कर लीजिए, डिलीट करना चाहता है यूजर तो आप डीक्यू मेथड कॉल कर लीजिए। कोई डाउट इसमें, इसके कोड में? नो मैम। सर्कुलर क्यू का समझ में आ गया? अच्छा, अब डिस्प्ले का कोई कंडीशन मुझे बताए। सर्कुलर क्यू में डिस्प्ले थोड़ा सा अलग है लीनियर क्यू से, डिस्प्ले कैसे होगा बताइए, कौन बताएगा? मान लीजिए मेरा एरे ऐसे है, पहले मेरे एरे में एलिमेंट्स थे 5 10 12 20 22। ठीक, 0 1 2 3 4। फ्रंट इक्वल टू क्या है, फ्रंट इक्वल टू 0 है, और रेयर इक्वल टू क्या है, रेयर इक्वल टू 4 है। इसके एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे बताइए, कौन बताएगा? डिस्प्ले करना है इसे, क्यू के एलिमेंट्स को कैसे करेंगे? बीसीए, हाँ सेविना आप बताइए, एमसीए से बता दिए सेविना। मैम जब तक मैम रेयर फ्रंट पर नहीं आ जाता मैम, तब तक फिर लूप चलता रहेगा। वेरी गुड, value आप क्या display करेंगे, आई इक्वल टू फ्रंट से चलाएंगे, राइट, अगर आई फॉर लूप के थ्रू कर रहे हैं, राइट सेविना, और आई इज लेस देन इक्वल टू रेयर आएगा। और आई प्लस प्लस, राइट राइट। Yes, मैम। ठीक, चलिए ये तो सिंपल हो गया केस। अगर मान लिए मैंने डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करा, ठीक, डीक्यू करा, तो क्या होगा, डीक्यू होने से जो फ्रंट का एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, और फ्रंट क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, राइट। फ्रंट अब क्या आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, राइट। बताइए क्लास। यस मैम। ठीक, Yes, मैम। मैंने मान लिया एक और बार डीक्यू करा, एक और एलिमेंट हट गया, अब फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, सेकेंड इंडेक्स पे करेगा। ठीक, अब मान लिए इसके बाद मैंने डीक्यू की जगह एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करा, एनक्यू करेंगे तो क्या आगे बढ़ता है, एनक्यू Rare. कर रेयर आगे बढ़ता है, रेयर कहाँ पे है,
मैक्स साइज पर है, रेयर कहाँ पर है? मैक्स तो इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? सर्कुलर क्यों है तो कैसे आगे बढ़ाएंगे बताइए? बताइए, बीसीए से कोई बताए? अभी तो डिस्कस कर रहा था, मैक्स तक पहुंच जाता है तो हम क्या करते हैं? R plus 1. मैक्स +1 रेयर करते प्लस हैं। वन मॉडुलस हाँ वेरी गुड, मॉडुलस मैक्स साइज करते हैं। देखिए और क्या Max चेक size करते हैं? का हाँ ये क्या चेक करते हैं कि फ्रंट 0 पे ना हो। फ्रंट हमारा 0 पे ना हो। हाँ तभी हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मुझे NQ 25 करना है, 25 को एंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, रेयर +1 करेंगे। और क्योंकि फ्रंट वाली हमारी ये प्लेस खाली हो गई है तो यहाँ पे हम 25 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक, मान लीजिए इसके बाद मैंने एक और एलिमेंट डिलीट करा, मैंने ये 12 भी DQ कर दिया। अब फ्रंट किसको पॉइंट करेगा? 3 को करेगा, राइट? यस मैम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 25 होगा जो हमने इंसर्ट करा है, और रेयर पॉइंट करेगा 0 पर। रेयर हो गया 0 पर, फ्रंट हो गया 3 पर, राइट? यहाँ से रेयर हट गया। अब हम कैसे डिस्प्ले करेंगे एलिमेंट्स को? अब तो हमारी ये वाला फॉर लूप नहीं चल पाएगा। I इक्वल टू फ्रंट से लेकर रेयर तक आप कैसे चलाओगे? फ्रंट इक्वल टू 3 है और रेयर इक्वल टू 0 है, तो ये लूप चल पाएगा? आप कैसे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेंगे बताइए? सर्कुलर क्यूब में एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करेंगे? ये कंडीशन समझ में आ गई? बताइए, रिस्पॉन्ड तो करिए, पता चले फिर आगे बढ़ाएं। आयुष बताइए, आप बताइए, आयुष वर्मा। यस मैम। अब बताइए, इसके एलिमेंट्स डिस्प्ले करना है। सेविना ने हमें बताया कि आप आई लूप्स फ्रंट से लेकर रेयर तक चला देंगे और AI आप करते जाए तो आपको एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट? यस मैम। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो I इक्वल टू क्या होगा, फ्रंट है तो I की वैल्यू क्या होगी 3 से, और रेयर की वैल्यू 0 है तो I लेस देन इक्वल टू 3। आपकी कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले कराएंगे? यहाँ पे हमें कैसे डिस्प्ले कराएंगे? ये हालत तो हमारी कंडीशन नहीं चल पाएगी ना। तो हमें क्या हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्रंट से लेकर जो मैक्स साइज है वहां तक एलिमेंट्स डिस्प्ले करने पड़ेंगे, राइट? और क्या करना पड़ेगा, एक लूप और चलाना पड़ेगा जो 0 इंडेक्स से रेयर तक ले जाए। मान लीजिए एक और हमने एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे 26 कर दे तो रेयर कहाँ पर आ जाता? रेयर आता इंडेक्स 1 पे, राइट? तो हमें ये एलिमेंट्स किस ऑर्डर में, NQ आपका क्यू कैसे करता है, जो फ्रंट में एलिमेंट होता है पहले वो प्रिंट होता है फिर रेयर होता है। तो एक लूप हमें चलाना पड़ता है इंडेक्स 3 से लेकर 4 मैक्सिमम साइज तक, तब आता 20, फिर 22, फिर इंडेक्स 0 से लेकर रेयर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहां पर, तभी तो हमारे एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं। तो इसके थोड़ा सा डिस्प्ले अलग है, ठीक? तो अगर हमारा फ्रंट -1 पे तो हम क्यू इज एम्प्टी करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, राइट, तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी रेयर आपका फ्रंट के आगे, राइट, हमारा फ्रंट की वैल्यू रेयर से कम है, यानी यहाँ पर है 0 1 2 3, ठीक? तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लूप चलाएंगे लीनियर क्यू की तरह, 10 से ले 0 इंडेक्स से लेकर 2 इंडेक्स तक, तो 10 11 12 आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक? लेकिन अभी जो हमने दूसरी कंडीशन देखी थी जिसमें रेयर फ्रंट से पहले आ गया था, आ सकता है फिर सर्कुलर व्यू में, क्योंकि सर्कुलर व्यू में दोनों एंड्स कनेक्टेड रहते हैं, ठीक? तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, तो हमें फ्रंट से लेकर मैक्सिमम साइज तक प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए 25 है, ये मेरा फ्रंट है और रेयर मेरा 1 इंडेक्स पे है, लास्ट एलिमेंट मैंने 25 इंसर्ट करा था। तो एक मेरा लूप चलेगा फ्रंट से लेकर साइज तक जो इन एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, और दूसरा लूप कहाँ चलेगा, दूसरा लूप चलेगा 0 इंडेक्स से रेड तक, ठीक?
ये कब कंडीशन होती है? जब हमारा फ्रंट रेयर से लेस देन हो जाता है, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर डी क्यू में कुछ आप वो पीक ऑपरेशन कुछ है नहीं, पीक में आपका जो फ्रंट का डेटा होगा उसको आप गेट कर सकते हैं। फिर अब हमने दूसरा कौन सा आपका क्यू बचा था? डबली एंडेड क्यू बचा था, राइट? उसके ऑपरेशन देखते हैं। इसमें क्या रहता है? इंसर्ट एज फ्रंट, इंसर्ट एट रेयर, डिलीट एट फ्रंट, डिलीट फ्रॉम रेयर। और एक चीज और है, हम इसको सर्कुलर एरे की तरह ही इंप्लीमेंट करेंगे डी क्यू को। ऑलराइट, डी क्यू को भी सर्कुलर एरे से भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी दो ऑपरेशंस और बढ़ जाते हैं। कौन से दो ऑपरेशन? इंसर्शन एट फ्रंट एंड भी होता है हमारे पास, राइट? इंसर्शन एट फ्रंट एंड का मतलब क्या हो गया? आपका नॉर्मली इंसर्शन कहाँ पे होता था क्यू के केस में? रेयर पे होता था, राइट? यस लेकिन यहाँ पर हमारा इंसर्शन फ्रंट से भी हो सकता है, क्योंकि डी क्यू में क्या रहता है? आप दोनों एंड पे, डबल एंड पे दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, राइट? मैम यस मैम। ठीक है, तो हमारा क्यू है, इसमें हमें इंसर्ट करना है। सेम है, सर्कुलर क्यू की तरह इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि मतलब अगर आप मैक्स तक पहुंच गए हो, फ्रंट आपका 0 पे नहीं है, तो हम रेयर को बढ़ा के 0 पे ला सकते हैं। हमारी पहली कंडीशन क्या है कि रेयर प्लस 1 इक्वल टू फ्रंट, बिल्कुल है यहाँ पर 0 1 2 3 4। तो हम 4 + 1 मॉडुलस साइज ऑफ द एरे, 4 + 1 5 मॉडुलस 5 0 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय Yes, ma'am. 5 रिमाइंडर इज 0, फ्रंट तो हमारा Full है। ओवरफ्लो हो जाएगा, फुल है एरे। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तब हम इंसर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं तो मान लिया हमारा फ्रंट से एक एलिमेंट डिलीटेड है, तो हमारा फ्रंट कहाँ पर आएगा? 1 इंडेक्स पे आएगा, One पे। रेयर आपका 14 पे, राइट? क्या फ्रंट और रेयर -1 पे? नहीं है, हमारे एरे में एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर -1 पे हो तो यानी एक भी एलिमेंट नहीं था, तो हम सिंपली 0 इंडेक्स में इंसर्ट कर देते। ठीक, Yes, ma'am. फ्रंट आपका अगर, अच्छा अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव करना है, राइट? Yes, फ्रंट ma'am. से हम, सॉरी, इंसर्ट करना है, नॉट रिमूव, इंसर्ट करना है, जो कि आपके नॉर्मल लीनियर क्यू में नहीं होता था, राइट? तो अब फ्रंट से पहले हमें इंसर्ट करना होगा, राइट? क्यू में यही तो रहता है। सर्कुलर लूप है ना। हाँ, हमारा सर्कुलर, सॉरी, सर्कुलर तो है हमारे पास। अगर फ्रंट हमारा 0 पे होता, पहले आपकी एल्स कंडीशन में जाते हैं, फ्रंट तो अभी हमारा 0 पे है नहीं। ठीक, हमारा फ्रंट कहाँ पर है? हमारा फ्रंट 1 पर है, राइट? तो वेयर वी विल इंसर्ट इट, हमें इंसर्ट एट फ्रंट करना है। फ्रंट आपका इन क्यू में क्या रहता है इन केस ऑफ डबली एंडेड क्यू? ये तो रहता है कि दोनों एंड से आप इंसर्ट कर सकते हो, इस Yes, एंड से ma'am. भी इंसर्ट कर सकते हैं, इस एंड से भी इंसर्ट कर सकते हैं। रेयर से तो आपका नॉर्मल क्यू में रहता था, इसमें फ्रंट से भी कर सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए फ्रंट हमारा यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पे आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा था, एक और एलिमेंट को इंसर्ट करा तो आपका फ्रंट आगे बढ़ के 0 इंडेक्स पर आ जाएगा। अब क्योंकि न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट क्या हो जाएगा? जो आपने अभी इंसर्ट करा है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो फ्रंट -1 कर दिया और डी क्यू फ्रंट आपने यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, जो भी एलिमेंट था आपका। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, मान लिया आपका फ्रंट यहाँ पर है, फ्रंट आपका मैक्सिमम साइज पर है, ऐसा हो सकता है कि आपने मान लिया ये भी एलिमेंट डिलीट कर दिया, ये भी हो डिलीट सकता कर है। दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, तो फ्रंट कहाँ पर आ जाएगा? रेयर के बराबर आ Maximum गया, size पे। मैक्सिमम साइज पर आ गया। या रेयर आपका मान लिए आगे भी है, ठीक है, रेयर यहाँ पे भी हो सकता है, रेयर यहाँ पे 20 हो सकता है। सेकेंड एलिमेंट मान लिया आपने 20 इंसर्ट करा होगा, मतलब रेयर आगे बढ़ा होगा, रेयर हमारा 0 पे है, जो भी कंडीशन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? फ्रंट से हमें इंसर्ट करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम साइज, फ्रंट अगर हमारा फ्रंट 0 पे, नहीं फ्रंट हमारा 0 पे है, या दूसरी कंडीशन तो हमारे पास हो गई थी। ठीक, हमारा फ्रंट अगर 0 पे है साइज -1 तो हम साइज Last -1, index उससे पे एक पहले लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। वेरी गुड, राइट? हमारा फ्रंट अगर 0 पे है, और ये कंडीशन हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि रेयर +1 फ्रंट के बराबर नहीं, यानी रेयर कभी लास्ट इंडेक्स पे होगा नहीं अगर 0 पे, फ्रंट 0 पे, राइट?
ये होता तो हम यहीं से रिटर्न कर जाते। तो यहाँ पे हमारा 0 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट से पहले, सर्कुलर क्यू है तो फ्रंट से पहले क्या हो जाएगा, साइज -1 होगा। ठीक, तो हम साइज -1 पे उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। ये समझ में आ गया, इंसर्शन एट फ्रंट। ठीक, Yes, ma'am. फिर डिलीशन फ्रॉम फ्रंट तो बहुत ही सिंपल है, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट तो हमेशा ही हम करते थे, राइट, इसमें तो हमारी कोई कंडीशन चेंज ही नहीं होगी, राइट। नॉर्मली भी तो सर्कुलर क्यू में डिलीशन फ्रॉम फ्रंट ही करते थे, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों -1 है तो DQ एम्प्टी है, यानी अंडरफ्लो है, इसको आप अंडरफ्लो भी कह सकते हैं। अगर फ्रंट इक्वल टू रेयर है तो हम क्या करेंगे, एक ही एलिमेंट है उसको DQ कर देंगे और फ्रंट और रेयर को -1 पे सेट कर देंगे। अगर आपका फ्रंट साइज के बराबर है, लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो सिंपली उस एलिमेंट को प्रिंट करिए और फ्रंट को 0 पे ले आइए। फ्रंट +1 आप करके ऐसे तो करते हैं, राइट। वरना आप फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 कर दीजिए, वरना इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करना था तो आप क्या कर सकते थे, फ्रंट +1 मॉडुलस साइज, राइट, तो भी वो 0 पे आ जाता। ठीक है, फिर क्या आता है, इंसर्शन एट रेयर। इंसर्शन एट रेयर भी हमारा नॉर्मली रहेगा, नॉर्मली भी तुम क्यू में इंसर्शन एट रेयर ही करते थे, राइट। रेयर एंड पे तो हम इंसर्शन करते थे, तो DQ में भी कोई ऐसा चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, रेयर का +1 साइज मॉडुलस अगर फ्रंट के बराबर है तो ओवरफ्लो हो गया, अगर ऐसा नहीं है, दोनों -1 पे, यानी ये आपका क्यू एम्प्टी है, तो हम दोनों को 0 पे सेट कर देंगे। ठीक, नहीं तो रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 मॉडुलस साइज, और क्यू के रेयर में एलिमेंट आ गया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर क्लास? ये तो पुराना ही है, सिर्फ यहाँ पे डिलीशन एट रेयर एक नई का हमारा ऑपरेशन हो गया, क्योंकि हम हमेशा नॉर्मल क्यू में डिलीशन एट फ्रंट करते थे, राइट, राइट क्लास। Yes, sir. यहाँ पे डिलीशन एट रेयर एंड हमें देखना पड़ेगा, जैसे इंसर्शन एट फ्रंट एंड हमारी एक नई ऑपरेशन था, यहाँ पे डिलीशन एट रेयर एंड हमारा एक नया ऑपरेशन है, क्योंकि ये दो ऑपरेशन आपके स्ट्रिक्टली जो लीनियर क्यू होता था, जो स्ट्रिक्टली फीफो को फॉलो करता था, या सर्कुलर क्यू था, वो हमारा इंसर्शन सिर्फ रेयर एंड से करता था और डिलीशन फ्रंट एंड से करता था। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट और रेयर -1 है तो आप DQ करेंगे, DQ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके माने क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक, अगर आपका फ्रंट रेयर के बराबर है तो एक ही एलिमेंट है, आप दोनों को -1 पे सेट कर दिएगा और उस एलिमेंट को आप निकाल के प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपका रेयर 0 पर है, अगर रेयर 0 पर है, यानी यहाँ पे मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 30 हमने बाद में इंसर्ट करा था। ठीक, तो फ्रंट यहाँ पर होगा, फ्रंट इक्वल टू 0 1 2 3, फ्रंट इक्वल टू 3 होगा। मान ली लास्ट में हमने रेयर, हमारा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, लेस में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पे रेयर इक्वल टू 0 होगा। अगर रेयर 0 के बराबर है तो हमें रेयर से पहले एक एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू सेट रेयर एज -1। ठीक, साइज -1 करना, मतलब इस एलिमेंट को हम DQ करेंगे, 30 को हम DQ कर देंगे और रेयर को कहाँ पे सेट कर देंगे, साइज -1 पे कर देंगे, तो रेयर कहाँ पर आ जाएगा, 4 पर आ जाएगा, राइट। ये एलिमेंट को हमने DQ कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया, और रेयर को अब कहाँ पे कर दिया, साइज के बराबर कर दिया। तो ये जो आपके दो ही एलिमेंट्स हैं, फ्रंट आपका 3 को पॉइंट करेगा और रेयर 4 पे करेगा, राइट, राइट क्लास। Yes, sir. Yes, ma'am. ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना है, रेयर इज इक्वल टू रेयर -1, रेयर से हमें एलिमेंट अगर डिलीट, अगर नॉर्मल कंडीशन है, राइट, के आपका रेयर 0 पे नहीं है, मान लीजिए आपका फ्रंट यहाँ पर है और रेयर 2 एलिमेंट्स और इंसर्ट करते हैं, ये 10 है, ये 20 है। ठीक, फ्रंट आपका एक और एलिमेंट है, मान लीजिए 0 1 2 3 4। ठीक, फ्रंट आपका 2 हो जाएगा और रेयर यहाँ पे मान लीजिए 30 भी इंसर्टेड है, तो रेयर इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। अब हमने इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो रेयर कहाँ पर आ जाएगा, रेयर इक्वल टू 3 हो जाएगा, रेयर इज इक्वल टू रेयर -1। ठीक, तो ये आपका DQ एट रेयर एंड हो गया,
तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया। इसमें हमने क्या क्या देखा, क्यू सिंपल क्यू क्या होता है, उसके एनक्यू डीक्यू दो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक, और एक आपका पीक ऑपरेशन रहता है जो क्यू के फ्रंट से एलिमेंट को निकालता है। लीनियर क्यू आपका सबसे आसान था, लेकिन वहां पे मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा था, अगर आपके एलिमेंट्स डिलीट होते जा रहे हैं, फ्रंट को आप आगे बढ़ा रहे हैं, राइट, देन इन दैट केस इन मेमोरी को हम यूज नहीं कर पाते थे, तो उसको हमें ओवरकम करने के लिए सर्कुलर क्यू बोला। सर्कुलर क्यू क्या बोलता है, अगर फ्रंट आपका 0 पे नहीं है, फ्रंट आगे बढ़ गया, यानी आपने कुछ एलिमेंट्स डिलीट करे हैं और रेयर लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गया है, तो हम रेयर को फ्रंट 0 इंडेक्स पे ला सकते हैं, एज लॉन्ग एज रेयर +1 मॉडुलस साइज फ्रंट के बराबर ना हो, ठीक, ऐसा ना हो कि आपका एरे फुल हो गया हो। हमने क्यू को दो तरह से इंप्लीमेंट करा था, एक एरे के थ्रू करा था और एक लिंक लिस्ट के थ्रू करा था, राइट। लिंक लिस्ट में सिंपली नोड क्रिएट करते थे, एनक्यू में क्या होता था, इंसर्शन एट फ्रंट वाला कंडीशन, हमने जो लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो हम पढ़ते थे वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं, इंसर्शन एट एंड, ठीक है, जो हमने लिंक लिस्ट में इंसर्शन इन द लास्ट नोड में इंसर्ट करने वाला जो कोड करा था, राइट, यहाँ पे वही एनक्यू हो जाएगा, क्योंकि रेयर जो लास्ट नोड है उसके बाद आपका इंसर्शन होगा, राइट, और डीक्यू क्या होगा, डिलीशन फ्रॉम फ्रंट हो जाएगा, राइट। अगर हम ये लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करें तो हमने लीनियर क्यू को लिंक लिस्ट और एरे के थ्रू दोनों के थ्रू करा था। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको असाइनमेंट में दिया था, तो इसको देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। फिर टाइप्स ऑफ क्यू हमने डिस्कस करे, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू, जिसमें से हमने सर्कुलर क्यू और डी क्यू को एरे की इंप्लीमेंटेशन के थ्रू देखा था, राइट। इनकी कंडीशंस ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, प्रिंटिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है लीनियर क्यू से। प्रायोरिटी क्यू हम बाद में देखेंगे, प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वहां पे प्रायोरिटी के हिसाब से आपके एलिमेंट्स डिलीट होते हैं या रिमूव होते हैं। तो इज इट क्लियर क्यू डेटा स्ट्रक्चर, बताइए क्लास, इसको रिवाइज करिएगा, ठीक, इसका कोड को इम्प्लीमेंट करिएगा। उससे पहले हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी, स्टैक करा था, स्टैक के इम्प्लीमेंटेशंस एक बार खुद से ट्राई जरूर करिएगा, उसके ऑपरेशंस हमने पूरे डिस्कस करे थे। एप्लीकेशंस कौन कौन से, पोस्टपोनमेंट, ब्रैकेट, जो आपको बुक शेयर करी है उसमें सारे इम्प्लीमेंटेशन दिए हैं, राइट, तो उसको एक बार इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। जो हमने उसके स्टेप्स डिस्कस करे थे एल्गोरिथम के, उसका इम्प्लीमेंटेशन करिएगा, तो आपका स्टैक में हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन पॉप तो बहुत ही सिंपल था, उसका कोड भी हमने डिस्कस करा था, ठीक। और आपका क्या आता है, और हमने एरेज करें, तो ये आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट से हम नॉन लीनियर स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया होगा ना, कि सिंपली क्या है, लीनियर रिलेशन है एलिमेंट्स के बीच, राइट, एक के बाद एक दूसरे से लीनियरली कनेक्टेड है, चाहे वो क्यू में हो, चाहे वो स्टैक में हो, चाहे वो सिंपल एरे हो, राइट। अब हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिसमें एलिमेंट्स एक दूसरे से, जरूरी नहीं है कि एक 1-to-1 लिंक हो, ठीक, एक के बाद एक ना हो सकता है। एक इसी ट्री के केस में क्या होता है, दो एलिमेंट्स का एक ही पेरेंट हो सकता है, तो थोड़े नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा रिवाइज करिएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। इज इट क्लियर, बीसीए एमसीए, अपनी चैट्स में अटेंडेंस डाल दीजिए, विल बी सेंड द क्लास टुडे, ठीक है। और असाइनमेंट्स प्लीज सबमिटेड ऑन गूगल क्लासरूम्स, ओके, आई एंड द क्लास, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा अगली क्लास में। इज इट ऑल राइट, शुड वी एंड द क्लास, एनी डाउट्स? Yes, ma'am. ठीक, ठीक है, Yes, ma'am. ओके।